बेसन के बने हुए आलू प्याज के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे। क्या आपने कभी चाइनीज़ पकोड़े खाए हैं? नहीं खाए तो ये रेसिपी आपके लिए ज़रूर एक बार बनाइएगा। कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आलू लेंगे कद्दूकश किया हुआ, बारीक कटा हुआ, एक प्याज लेंगे और इसके साथ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे, कद्दूकश की हुई गाजरें लेंगे, साथ ही बारीक कटी हुई हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया अच्छी तरह से धो के इसमें डालेंगे और कुछ स्पाइसेस अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम एक चुटकी सुर्ख लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, एक चुटकी हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सब्ज़ियों के साथ अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएं। अभी इसमें हम कुछ सॉसेस का भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिरका डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे। ये तीनों चीज़ें इसमें हम डालेंगे। पानी और अंडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बाइंडिंग के लिए हम इसमें एक ब्रेड डालेंगे और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें एक ब्रेड और डाल दें। और अभी हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ना ही इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, उसको हमने थोड़ा सा गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे गरम ना कीजिएगा। तो अभी हम हाथों की मदद से इसमें पकोड़े बना के डालेंगे। चम्मच से ना डालिएगा, हाथों से डालेंगे तो बहुत ही अच्छे ये पकोड़े बन के तैयार होंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जो न्यू रेसिपी होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। रमज़ान आने वाला है और आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे हम कांटा चम्मच की मदद से इसको फ्राई करेंगे और अभी हम स्ट्रेनर से इनको निकाल लेंगे। तो इनको फ्राई करने में भी इतना टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी होंगे और सब्ज़ियां भी अच्छी तरह से फ्राई होंगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे चाइनीज़ पकोड़े तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हैं।